बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 243 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में एक बार फिर एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश मिला है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की बहुमत की जरूरत है और एनडीए ने 125 सीटों जीतकर यह आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए को कांटे की टक्कर देने वाला महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गया। जेडीयू को 43 सीटें मिली है। वहीं सांसद असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। जेडीयू का विरोध करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को सिर्फ 1 सीट ही हासिल हुई है। 1 सीट निर्दलीय के हिस्से में आई है। महागठबंधन की अगुवाई करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी अपनी सीटों में इजाफा किया है और वो 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। साल 2015 में आरजेडी ने 80 और बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के बेहतर प्रदर्शन के कारण एनडीए को बहुमत मिल गया है। लेकिन इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का प्रदर्शन बहुत अधिक उत्साहित करने वाला नहीं रहा। साल 2015 में 71 सीटें जीतने वाली जेडीयू को इस बार 43 सीट ही हासिल हुई है। वहीं साल 2015 के चुनाव में 27 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 19 सीट मिल पाई है। मंगलवार सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में महागठबंधन ने बढ़त बनाई हुई थी। तब ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर सकता है, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे के बाद से एनडीए ने रफ्तार पकड़ी और रुझान में बीजेपी और जेडीयू की कुल सीटें महागठबंधन के हक में जाती दिख रही सीटों से आगे दिखने लगी। एनडीए ने रुझान में एक बार बढ़त बनाई तो फिर आखिर तक कायम रखा। बीच में महागठबंधन कभी कभी इस फासले को कम करता दिख रहा था, लेकिन आखिरी नतीजे में बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने ही हासिल किया। हालांकि बीच में एक समय भी था जब लग रहा था कि महागठबंधन 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकता है, लेकिन शाम के बाद महागठबंधन सीटें बढ़ी, लेकिन वो बहुमत के करीब कभी भी नजर नहीं आई। वहीं दरभंगा की बात करें, अर्थात मिथिलांचल के 10 सीटों में से 9 सीट को एनडीए ने जीतने का काम किया है। वहीं जैसे ही नतीजे आना शुरू हुए, बीजेपी कार्यकर्ता अर्थात एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश दिखना चालू हो गया और जगह जगह पे बीजेपी एवं एनडीए कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर एवं नगर विधायक संजय सरावगी को 5वीं बार विधायक बनने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही हमारे संवाददाता से बात करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस बार नगर विधायक संजय सरावगी जी का मंत्री पद मिलना तय है और अपने पार्टी तक चीजों को पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं इस संदर्भ में नतीजे के बाद तमाम विधायक हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, निश्चित रूप से, और आम जनता का जो प्यार मोहब्बत मिला है। लगातार 5वीं बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है दरभंगा विधानसभा की सेवा के लिए। जो काम बाकी है वो सारा काम हम लोग पूरा करेंगे और जनता ने जो फिर से विश्वास प्रकट किया है उस विश्वास पर हम लोग खड़े उतरेंगे। और बिहार में भी एनडीए की सरकार बन रही है और दरभंगा भी मुझे लगता है 1-2 सीट छोड़कर सभी सीट पर एनडीए जो है जीत का परचम लहरा रही है। आम जनता ने जो आशीर्वाद दिया एनडीए को, पुनः नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन के समय और समय जो काम किया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो काम किया, निश्चित रूप से आम लोगों का, जब हम लोग घूमते थे क्षेत्र में, आम जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बधाई हृदय से आभार उनके प्रति प्रकट करते हैं
और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम पर छठी बार विश्वास किया और अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए हम बहुत बहुत उनको आभार प्रकट करते हैं। द्वारा सुन रहे हैं, अब उसको देखते हैं। समीक्षा जो आप बता रहे हैं सही ही होगा। अब हम लोग क्या लगता है कि करेंगे को क्षेत्र बदलना, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी का जो भी निर्णय होता है हम जनप्रतिनिधि या हम कार्यकर्ता को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन हमारी व्यक्तिगत राय है तो क्षेत्र नहीं बदलना चाहिए। हार जीत तो होती रहती है राजनीति में, कोई भी व्यक्ति जीत सकता है, कोई भी व्यक्ति हार सकता है। ये कोई जीत हार कोई ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जीतता ही रहेगा। तो बहुत उत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है और क्षेत्र बदलना नहीं चाहिए। हमारे व्यक्तिगत राय है कि जिस क्षेत्र से क्या किस कोने में विकास की किरण नहीं पहुंची है तो उस कोने में विकास होना चाहिए। जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि रहते हैं सब जनता का सम्मान मान, इनका क्या भूमिका है, सब चीज़ देखते हैं, लोग पहचानते हैं। लेकिन जो क्षेत्र बदल जाता है तो अनभिज्ञ हो जाते हैं उस क्षेत्र के लिए। स्वाभाविक है, थोड़ी सी कठिनाई होती है उस क्षेत्र में क्या बनावट है, क्षेत्र में कैसे काम करना है, तो थोड़ा बहुत जीत यह जनता यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार को चाहती है। आप लोगों ने जब 2 दिनों से ये बतला दिए थे कि एनडीए की सरकार जाने वाली है, कि एक वीडियो में दिखलाऊंगा 7-8 साल का बच्चा वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि नीतीश जी की सरकार किसी भी तरह से वापस आए। यह मनोवृत्ति थी जनता की। तो यह जीत जनता की जीत है। जनता राज, जनता चाहती है कि यहाँ पर विकास की गति को बढ़ता रहे, अच्छा रहेगा। बेनीपुर की जो समस्याएं हैं उनको मैं समस्या को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से मिलना और उसका समाधान करना। कार्यकर्ता का इतना जोश था, सिद्दीकी जी की कोई रहते तो उनको हरना ही था। कार्यकर्ताओं में इतना, एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश था कि पहले ही जब हम नॉमिनेशन किए उसी दिन हमारा जीत निश्चित हो चुका था। कार्यकर्ताओं के माहौल को देख अपनी जीत का समस्त कार्यकर्ताओं को, डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी को, हुकुमदेव नारायण यादव जी को एवं समस्त हमारे बिहार के जितने अभिभावक हैं जो हमारे चुनाव में आए, हमारे लिए प्रचार किए, सभी को हम जीत का श्रेय। तो ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है अभी, तो ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। वैसे मैं ग्रामीण के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी उन्होंने मुझे वोट दिया, जो भी उन्होंने मुझे प्यार दिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी हार हुई उसको एक्सेप्ट करता हूँ। कमी नहीं कुछ, हम लोग तो ने बहुत कांटे की टक्कर दी। अभी भी जो रिज़ल्ट जो आप देखिएगा बहुत ही नैरो मार्जिन है। तो निश्चित तौर पे पब्लिक ने, लोगों ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी। हार जीत तो होती रहती है, कोई वो नहीं था। पार्टी ने मुझे कहा यहाँ से लड़ने के, मैं यहाँ से लड़ा। नीतीश जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने मुझे मौका दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। पहले भी कहा था कि दरभंगा इस बार एनडीए का होगा, बिहार एनडीए का होगा, ये तो मैंने पहले भी कहा था और इस जो कहा वो हुआ। लगा अभी घुस ही रहा हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। जब गिनती स्थल पर जाऊंगा तो पता चलेगा मेरी कितनी बढ़त है, लेकिन जो चुनाव आयोग के वेबसाइट से पता चल रहा है कि बढ़त है। आज नगर में शहरी विधानसभा 83 से लगातार 5वीं बार संजय सरावगी जी का आगमन हुआ है। इसके लिए दरभंगा जिला के समस्त कार्यकर्ताओं और जनता की तरफ से उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद। और मैं मिथिला के धरती से 9 सीट जो हमने जीत की कर ली है, उसके लिए मैं अपने दरभंगा जिला के तमाम मतदाताओं का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज महिलाओं ने जो 50% से अधिक वोटिंग की है उसके लिए वह अतुलनीय है, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है आज। और नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सारी सुविधाएं महिलाओं को दे रखी है, आज उसका परिणाम साक्षात रूप से देखने को मिला है। मिथिला की धरती पर हमारे 9 विधायक विधानसभा में जाएंगे और हमारा ये दरभंगा सीट जो है ये संपूर्ण बिहार का नाक है। ये सीट कभी नहीं मार सकते हैं, चाहे उम्मीदवार जो भी हो। तो संजय सरावगी जी को मंत्री पद मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग मांग करेंगे उनके लिए, उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। और आज संपूर्ण बिहार में जो
हमारी संपूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और बिहार में राजग गठबंधन की सरकार बनी है। इसके लिए अपने बिहार की ओर से, प्रदेश की ओर से मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं से हमारी ये सरकार। पिछला पावन धरती पर हम लोग 10 में 9 सीट जीते हैं। इसके लिए दरभंगा के तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने लोगों के महिला आबादी ने जो मोदी जी पर भरोसा किया, उस पर हम लोग खड़े उतरे हैं और हर हर मोदी। मिथिलांचल में होलसेल रेट की एकमात्र दुकान रूपम साड़ीज एवं रूपम ड्रेसेज, राम चौक, महाराजी पुल, लाल कोठी के बगल में दरभंगा। जी हां, आप हमारे यहां से फैंसी डिजाइनर साड़ियां, बनारसी साड़ियां, विवाहित साड़ियां, प्योर सिल्क साड़ियां, कांजीवरम सिल्क, लहंगा स्टाइल साड़ियां, लहंगा चुन्नी, कॉटन साड़ियां, मारवाड़ी चुन्नी, फैंसी सलवार सूट पीस, शूटिंग शर्टिंग, सूट लेंथ, धोती, कुर्ता, क्लॉथ, साथ ही रेडीमेड कपड़ों में शर्ट, जींस, कुर्ता, शेरवानी, कोट पैंट, फ्रॉक सूट, ग्राउंड, नाइट सूट एवं बच्चों के सभी प्रकार के रेडीमेड कपड़े होलसेल रेट में प्राप्त करें। साथ ही आप हमारे यहाँ से जगदम्बा, करिश्मा, रतन, रेमंड, कीलर एवं मान्यवर जैसे ब्रांडेड कंपनी के कपड़े ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। रूपम साड़ीज एवं रूपम ड्रेसेज, राम चौक, महाराजी पुल, लाल कोठी के बगल में दरभंगा। हमारा संपर्क नंबर है 9308094352। जी हाँ, दूसरा संपर्क नंबर है हमारा 6201985055।